हरविंदर कल्याण ने इतने काम करवाए हल्के में, इतने किसी ने नहीं करवाए। किसी ने नहीं करवाए। तो भूपेंद्र लाठर को मिलो या और किसी को मिलो, मैं तो कांग्रेस को वोट दूं। पर आपके पसंदीदा? नरेंद्र सांगवान। नरेंद्र सांगवान। मोहनलाल खट्टर को खट्टर, मोहनलाल खट्टर ने तो सब कुछ कर रखा। हाँ। फिलहाल तो अभी मैडम जी यहाँ कांग्रेस का ही पलड़ा भारी है। चैनल 4 न्यूज इंडिया का चुनावी कवरेज जो है वो पहुंच चुका है घरौंदा विधानसभा, करनाल में है और घरौंदा विधानसभा है ये। हम घरौंदा विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ के जो विधायक है हरविंदर कल्याण है, 2 बार विधायक रह चुके हैं, बीजेपी से है, तीसरी बार विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। चर्चा ये है कि तीसरी बार बहुमत से जीत सकते हैं क्योंकि 36 बिरादरी का वोट है। पर हकीकत क्या है, फसाना क्या है, ये गांवों में जाने के बाद ही पता चलेगा। नब्जों को टटोलेंगे, किसानों से बात करेंगे, महिलाओं से बातचीत करेंगे, विकास कार्यों का फर्क जानेंगे, लोगों की राय जानेंगे। मिलते हैं गांवों में। एक जमावड़ा है, यहाँ पे काफी प्रतिष्ठित लोग भी बैठे हैं और अनुभवी भी है। इनसे जानेंगे कि क्या माहौल चल रहा है चुनाव का। और क्योंकि हरविंदर कल्याण जी आपके विधायक हैं, 2 बार आप नहीं बनेंगे कांग्रेस से। अच्छा ये 5 सीट लेगी ना। हाँ। पहले 5 एक भी नहीं आई थी। हाँ। 5 सीटें लेगी ना। हाँ। अब आप ये देख लो 5 सीटें में कितने विधानसभा है। अच्छा एक मिनट मुझे थोड़ा सा साइड दे दीजिए ताकि माइक उन तक पहुंच जाए, क्योंकि कांग्रेस का पक्ष बहुत कम लोग रख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए। हाँ। 5 सीटें तो गई है कांग्रेस। हाँ। गई है ना। हाँ। आप अंदाजा लगा लो। हाँ। एमपी की जो 5 सीटें लेगा तो इसमें विधानसभा में कितनी लेंगे वो? 46 सीटें तो सारी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो उधर लेंगे ना। हाँ जी, तो आप अंदाजा लाओ ना, 5 सीटें लेगा तो विधानसभा में कितनी ले जाएंगे? 50-50% का खेल है। ना 70 प्लस हो। 70 प्लस। पर ये जो दोस्त हैं इनके, वो उन्हें जुठला रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिपाल है। आपने जैसे उन्होंने कहा कि 70 प्लस, आपने कहा ओ नहीं, क्यों कहा आपने ऐसा? नहीं कैसे बना देंगे वैसे, ऐसे कैसे बन जाएगा? अच्छा। कांग्रेस की फूट अपने आप अच्छा कांग्रेस की आपस में फूट है, किरण चौधरी चली गई इसीलिए। नहीं और भी आएंगे, अभी तो किरण चौधरी क्यों गई, और भी आएंगे। आप SR के गुट पूरे बुला लोगे क्या? अच्छा आएंगे तो। अच्छा ये कहिए, क्योंकि देखिए हरविंदर कल्याण जी 2 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि 1967 से आपकी विधानसभा में कोई भी विधायक लगातार रिपीट नहीं हुआ है हरविंदर कल्याण में। ये इतने बैठे हैं ना। हाँ। ये है ना पार्टी वाली बात कर रहे हैं। हाँ। जितना काम 35 सालों में अब हरविंदर कल्याण की सरकार में हमारे घरोंडे हल्के को है, बताओ कब होया? पूछो ये इतने बैठे किसी से, अच्छा बता दो, कोई सा भी कह देगा तो तीसरी बार आ रहे हरविंदर कल्याण। वो तो देखो टाइम बताएगा मैडम, ये नहीं हाँ। कह सकते। 1.5 महीने का टाइम रह गया है। हरविंदर कल्याण ने इतने काम करवाए हल्के में, इतने किसी ने नहीं करवाए। किसी ने नहीं करवाए। कोई से पूछ लो। आपको क्या लगता है कैसा काम किया विधायक जी ने? कुछ नहीं करे जी, ये तो सेंटर का काम है, तो कुछ नहीं करना था जी। हाँ। विधायक जी ने कुछ नहीं करे यहाँ। अच्छा आपको लगता है कि ये काम इसलिए हुआ है क्योंकि करनाल लोकसभा में है और मुख्यमंत्री यहाँ से करनाल से मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ, खट्टर सीट जी। रही है, हाँ। खट्टर जी 2 बार CM सिटी। सीएम सिटी रही है। हाँ। ता करके इतने काम हुए हैं, यहाँ काम हुए थे। अच्छा मतलब ये करनाल की हवा यहाँ पे लगी है, विधायक जी ने नहीं किया है। नहीं कुछ नहीं करे जी। अच्छा कह रहे करनाल सिटी की हवा लगी है, कह रहे कि करनाल की हवा लगी है। ये तो हवा इसका की कहाँ की लग रही है, इसका हमारे तो करनाल की लगी। काम MLA नहीं तो करे, MLA तो लेके आए जितना ग्रांट लेके आए। गवर्नमेंट कॉलेज हुड्डा ने दिया था, हुड्डा ने इनकार कर दिया था बिल्कुल। नहीं क्योंकि विधानसभा तो इंद्री भी है, विधानसभा तो ये नीलोखेड़ी भी है, पर विकास दिख रहा है घरौंदा में। घरौंदा में दिख रहा है। हाँ घरौंदा में दिख रहा है मैम। तो MLA ने किया है। गवर्नमेंट कॉलेज MLA ने बनवाया हाँ। है, हुड्डा ने बिल्कुल नहीं दिया, मना कर दिया था, साफ नहीं मिलेगा। अच्छा बिल्कुल मना कर दिया था हुड्डा ने। ITI बनवा हाँ जी ITI बनवा दिया MLA ने यहाँ पर। अच्छा ITI बनवाई तो, क्योंकि अगर करनाल की बात आ रही है, क्योंकि CM सिटी है करनाल, तो यहाँ पे नीलोखेड़ी भी विधानसभा है, इंद्री भी विधानसभा है। इसके बावजूद अगर घरौंदा में विकास होता है तो किसे आप मानते हैं? MLA ने विकास किया ये मान रहे हैं? हाँ ये बीजेपी ने विकास किया। तो तीसरी बार फिर से हरविंदर कल्याण कोशिश है बन पाएगा। तीसरी बार भी बीजेपी की लहर है। अगर मान लीजिए बीजेपी हरविंदर कल्याण को तीसरी बार टिकट नहीं देती है, फिर दावेदार कौन होगा? दावेदार कैंडिडेट के ऊपर है, वैसे ज्यादा दावेदार वो होगा, क्या नाम है उसका, एडवोकेट
अच्छा अच्छा, नाम मैंने कांग्रेस से नरेंद्र सांगवान का भी नाम सुन रही हूँ। सुना है नरेंद्र सांगवान को 36 बिरादरी का सपोर्ट है और कह रहे कि अगर वो आ जाते मैदान में तो काटे के टक्कर होगी। कांग्रेस का ढूंढ है, हल्के से इसको मिल गया ना हाँ। नरेंद्र सांगवान को, हाँ। और किसी और को मिल गया हाँ। तो कल्याण जीतेंगे। कल्याण जीतेंगे। अगर नरेंद्र आ गया हाँ। तो कंपटीशन और देखिए नरेंद्र पता है हाँ बिल्कुल वोटें उसकी जमुना बैठ में सारी वोटें पड़ी। हाँ, 36 बिरादरी का सपोर्ट भी है। हाँ, पूरा सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैडम देखो 4000 वोट में तो 500 वोट लेवा, सुनो इसकी बात, ये जितावेगा उसने। तो ये माहौल है यहाँ पे। और नरेंद्र सांगवान अगर टिकट लेकर आते हैं और एक एडवोकेट साहब अगर वो टिकट लेकर आते हैं तो तस्वीरें कुछ अलग देखने को मिल सकती है। पर फिलहाल जो लोगों की बातों से चीजें निकल कर सामने आ रही है, कह तो लोग यही रहे कि हरविंदर कल्याण जी ने काम अच्छा किया है और हो सकता है कि तीसरी बार भी चुने जा सकते हैं। फिलहाल बाकी के लोग क्या कहते हैं ये जानना जरूरी है। 2 बार हरविंदर कल्याण जी जीत चुके हैं, बीजेपी से हैं, पता ही होगा आपको, आपका गांव में। तीसरी बार दावेदारी कर रहे हैं, क्या माहौल है उस माहौल को जानना चाह रहे हैं। इसके बाद विपक्ष में नरेंद्र सांगवान भी कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, एक एडवोकेट साहब भी लगे हुए हैं। तो यही माहौल जानना है कि हवा किस तरफ बह रही है, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं, विधायक जी को लेके क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ तो आप बताएंगे ना, आप ही बता दीजिए मुझे। सांगवान को मिलो, भूपेंद्र लाठर को मिलो, हाँ। या और किसी को मिलो, मैं तो कांग्रेस को वोट दूं। देना कांग्रेस को ही है। कांग्रेस को दे। हरविंदर कल्याण जी से नाराजगी है, बीजेपी से नाराजगी है? नहीं जी, हमारे गांव की आप चल के भी आयो, सड़क की हालत देख लो, कितनी बार गए जीव, सड़कें नहीं बन रही तो हमने क्यों है नाम ना बीजेपी था ना अपने हरविंदर कल्याण था, काम था मत बोला, जब काम नहीं है तो फिर फायदा क्या है। क्योंकि हरविंदर जी ने काम नहीं किया इसीलिए कांग्रेस को वोट देंगे इस हाँ, बार। कांग्रेस को देंगे, जो भी दावेदारी करे उनको वोट देना है। हाँ। नरेंद्र सांगवान जी के बारे में सुना है कि 36 बिरादरी का वोट है, उन्हें सपोर्ट है, उसमें पहले भी समर्थन। जीतते हो। 2009 में थे। हाँ, 2009 में थे। उनको वोट दी थी। हाँ, अब क्या, जो भी कांग्रेस की टिकट लेकर होगा उसको वोट देंगे, उसको देंगे। और नरेंद्र सांगवान आ जाए तो सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा है। आपका समर्थन कांग्रेस को है? कांग्रेस से जो भी होंगे, कोई भी पर हो। आपके पसंदीदा नरेंद्र सांगवान नरेंद्र सांगवान, नरेंद्र सांगवान को आपका वोट जाएगा अगर उन्हें टिकट मिलता है तो। हालांकि कोई भी हो कांग्रेस से कोई भी आओ, कांग्रेस को देना है। नाराजगी क्यों है बीजेपी से? नाराजगी काम में नहीं करे, काम नहीं किया। पीछे लोग कह रहे थे कि कॉलेज बनाए, काम बनाए, सड़कें बनाई हैं। मारे तो जो हमारे काम पास हो रहे थे उन पास लगनी काम लागू होया, कागज कार्रवाई पास कर दिए, अभी तक काम नहीं चालू है। कागजों तक की योजनाएं कागजात- सड़कों पे नहीं है, नहीं, अभी धरातल पे नहीं नजर आ रही है। बीजेपी को हरिंदर जी को, हरिंदर कल्याण को वोट देने की वजह सारे काम तरह लग रहे जी, कौन-कौन से गाँव में काम? सारी तरह के मत होगा। अच्छा, हाँ। कौन कौन से काम जो इनको नहीं दिख रहे आपको दिख रहे हैं? सर ये कह रहे हैं कि सड़क नहीं बनी, हमारे हाँ। गांव की सड़क पे PWD के जाके देखो काम लग रहे हैं मौके पर। अच्छा, 5 साल में अभी काम लगा है? पहले भी किया जी, पहले भी रिपेयर हो गया। हाँ, दो बार आ चुकी है उनकी, तो लगातार जीते। 6 साल पहले भी बनी थी, 6 साल बाद बना देंगे घर में। ये सब है, कांग्रेस ने कितना काम करे इनके, हाँ, पहले तो यही थे सारे लोग ये। उस दिन का बीजेपी आ रही थी, घर पर 2 आदमी लेके आता तो कागज नहीं बने। हाँ। पर एक बात बताइए, आप कह रहे नरेंद्र सांगवान और आप कह रहे कांग्रेस बीजेपी ने काम नहीं किया, तो 2009 में जो इतना बड़ा बदलाव हुआ, 2014 में 9 में जीत के आए थे नरेंद्र सांगवान, क्यों? उसकी सरकार नहीं आई थी जी, करदा क्यों? हाँ, हरियाणा में एक मिलता है जी, नहीं, मिलता तो है। हरियाणा में एक ट्रेंड भी है, ये ट्रेंड है कि जो केंद्र में जिसकी सरकार होती है वही राज्य में सरकार आप लोग दोहराते हैं, हरियाणा वाले दोहराते हैं। इस बार तो कांग्रेस है जी, केंद्र में तो बीजेपी है, रह जाएगी जी। हरियाणा में राज्य में कांग्रेस है। हरियाणा में कांग्रेस, दीपेंद्र हुड्डा आएंगे। दीपेंद्र हुड्डा। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदारी तो 2 लोग कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा तो कर रहे हैं, पर लोगों को पसंद कुमारी सैलजा आ रही है। देखो जी, वो तो उनकी अपनी लोग, आपकी पसंद क्या है? हमारी तो पसंद दीपेंद्र हुड्डा है। दीपेंद्र हुड्डा है। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनने चाहिए। बनना चाहिए, नायब युवा है सैनिक जी, कैसे नौजवान है। नायब सैनिक बूढ़े कहाँ होंगे, वो भी तो जवान है, वो कैसे लगते हैं कौन नायब सैनिक? नायब सैनिक तो जी मजबूरी में बनाया दिया ही नहीं, पहलो नहीं 5 साल उरी था, हाँ, बीसी की वोट खातर नायब सैनिक बना लिया। हाँ, जातिवाद। जातिवाद पे है जी। हाँ,
हैं? खट्टर साहब को हटाने की कोई वजह है? वो तो जी उन्हें पता क्यों हटाया क्यों नहीं हटाया। तो करनाल, मैंने सुना करनाल में सारे नाराज हैं खट्टर साहब से। नाराज होता थी इतनी वोटा था जीतता क्यों जी फिर? कहाँ मार्जिन तो कम हो गई यार, दिव्यांशु बुद्धि राजा ने इतनी वोटें काटी हैं। ये तो वीरेंद्र मराठा खड़े हो गया था जी, जाता कट गई उसकी अच्छा, है, जातिवाद पर वोट बढ़ गई। जातिवाद पे वोट बढ़ी। खट्टर साहब आपको कैसे लगते हैं? आमना नहीं, जीरो है जी खट्टर जीरो साहब। है। हाँ। हीरो कौन है? हीरो नरेंद्र सांगवान, दीपेंद्र हुड्डा। हाँ, हीरो नरेंद्र सांगवान, दीपेंद्र हुड्डा। कहने का मतलब है कि कांग्रेस। तो अभी हम घरौंदा विधानसभा में और लोगों से जानेंगे, मुखातिब करवाएंगे आप। क्या माहौल है यहाँ पे, कैसा? पीछे भी बीजेपी बनेगी, अब भी बीजेपी बनेगी। पहले भी बीजेपी, अभी भी बीजेपी है। अब भी बीजेपी बनेगी, जो पहले बीजेपी बनाई है सबको। पर आपके जो विधायक है नीलो खेड़ी के, वो तो निर्दलीय हैं। वो देखो उसके बारे में मानना नहीं ज्ञान है जी, इतना नहीं हम पर कोशिश रहेगी कि बीजेपी को ही जिताए। हाँ, मतलब जो बीजेपी पीछे बन कर गई ना यहाँ से, तो बीजेपी ही चाहिए। नहीं देखो जो तो पब्लिक ने चाहिए, हम इसमें क्या करेंगे सारे। आपको बीजेपी पसंद है? पसंद है, जो भी तो वोट दी है। हाँ, आगे भी बीजेपी नहीं देंगे। आपको तो किसी ने देखा जी, वो तो टाइम बताएगा जी, अब पीछे तो दे पीछे बीजेपी को दिया आपने। आप बताइए, आपका क्या मत है? साथी है जी, मतलब नहीं काम हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहा है। जो मेन लोग हैं, जैसे किसी से मिलते हैं, जैसे पार्टी है, जिधर का माहौल होता है लोग उधर ही भाग जाते हैं। गिने चुनों के ही काम होते हैं, जो मेन जो पार्टी के साथ लगे होते हैं उनके काम होते हैं। गरीब जनता के मुंह देखे में टिक्के लगते हैं, जिसके साथ जान पंचायत है उसके काम हो रहे हैं। जो हम गरीब तबका है उसका काम नहीं हो रहा। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, नौजवान है, पढ़े हुए हैं, कोर्स करें, डिग्रियां लिया, आप तो मैसे लिए फिर रोजगार नहीं, रोजगार नहीं है। मेन मुद्दा है रोजगार का। उज्ज्वला योजना के साथ कापियां बनती हैं, उज्ज्वला योजना के साथ कापियां गैस की बनती हैं, उज्ज्वला कापी दे देते हैं और तो उसमें सिलेंडर हमारा पूरा उस पूरे रेट के पैसे लिए जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये समस्या है। सुविधा नहीं मिल रही किसी नहीं, सुविधा नहीं है पूरी मिलती है, रोजगार कहीं मिले नहीं है। तो किसे जिता रहे हो इस बार? इस बार जैसा भी कोशिश ये होगी, मतलब अच्छा विधायक आए, अच्छी पार्टी आए, कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस की हुड्डा साहब को वोट देंगे। दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना है। दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना, मंत्री उसको बनाएंगे। उन्होंने एक ही नारा लगाया था देश के लिए, भाई मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा, सबका विकास करूंगा, एक हाथ से सारों का विकास करूंगा। दीपेंद्र हुड्डा ने नारा दिया है। हाँ, ये नारा दिया आपको था। उनके इस नारे पे बड़ा यकीन है पूरा, हमने बताया भी है। जो उसने जुबान से कह दिया ना, अपनी जुबान का वो पालन करता है, जबान का पक्का है। पक्का है जुबान का, जो उसने कह दिया ना तो क्लियर है। मोदी जी जुबान के पक्के नहीं है। मोदी तो आज गिने चुनों के ही काम होते हैं ना, बाकियों के नहीं होते, बाकी गरीबों के नहीं होते। इस 5 साल में हमारे क्या एक नाज मिलता है बस। 5 किलो नाज में क्या हो जाएगा? बाजरा मिलता है, उसको बाजरों का खाएं। गरम बाजरा 3 दिनों में, अब कणक लग गया मिलने, अब मिलता है, चलो उसके बाद तक क्या करें सर। कांग्रेस आएगी। हाँ, तो कांग्रेस आएगी। हाँ, जो आयुष्मान कार्ड बने हैं उस पे इलाज होता है। अच्छा, कुछ उसके बाद भी पैसे लेते हैं हॉस्पिटल वाले, फिर भी पैसे लेते हैं। हाँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। मैंने मेड लाइन में करवाया तो प्लेट पड़ी, तो उन्होंने मेरे से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए। ये प्लेट भाई स्टील की पड़ेगी, आधार कार्ड पे ये नहीं है, ये नहीं है, ये प्लेट अभी पड़ी हुई है। पैसा नहीं लगेगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? गरीब के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। मोदी जी ने कहा था, पर लग रहा है पैसा। लग भी रहा जी, कहीं जो किसी की बचत हो जाने पैसा तो ले पैसे ले हुए हैं। आयुष्मान कार्ड का कोई फायदा नहीं। आयुष्मान आधा फायदा है, आधा फायदा है, आधा पैसा देना ही पड़ेगा। आधा मतलब ये है ना, जैसे उस पे कहते हैं फ्री है, कोई दवाई नहीं देते, उसके बाद है ना महंगी दवाइयाँ लिख देते हैं। नहीं देते दवाई दो 5-10 रुपए की, 100 रुपए की दे देते हैं। महंगी जो दवाई होगी ना, वो उसको बाद में चालू करते हैं। कैल्शियम की गोलियां होगी, ये होगी, ऐसी होगी, ऐसे करके। मतलब ये कहना है कि आयुष्मान कार्ड मिला तो है, पर उसके जो फायदे होने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। पैसे देना पड़ रहा है, महंगी दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ रही है, सस्ती दवाइयाँ मिल जाती हैं। सस्ते मिल जाते हैं। जैसे मेरा कार्ड भी बना, जैसे मैं गया हॉस्पिटल में, मेरा आयुष्मान कार्ड है, पहले पर्ची कटी,
वो मेरे पैसों से पर्ची कटी, तो उसके बाद मैंने अक्सर कराया, वो मेरे पैसों से अक्सर हो गया। फिर मेरा बेल्ट लगाई गई है, बेल्ट भी 1200 रुपए की मैंने अपने पल्ले से ली। अच्छा, हाँ, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। उसमें से 12,000 रुपये मेरे हॉस्पिटल में लगे और 3-4 हजार रुपए की दवाई मैंने बाद में खाई। अच्छा, बस वो कहते हैं जो ये हॉस्पिटल वाले भी तो सिर्फ ऑपरेशन का पैसा नहीं लगेगा, बाकी तो सारा बाकी पैसा लगेगा। सारा लगेगा। अब बाकी पैसे में ही बड़े खर्चे हो जाते हैं। ऑपरेशन में तो कुछ भी नहीं लगता जी, बाकी खर्चे में दवाई में बाकी छोटी मोटी दवाइयों में पैसे बढ़े जा रहे हैं। कुछ भी बोलते हैं, 10 रुपये की दवाई के 500 रुपये ले लेते हैं, देने पड़ते। हमारे को क्या मालूम है कि कितने किया। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। ताऊ है हमारे साथ। ताऊ, बड़ी देर से हो आप हमारे साथ, तो क्या माहौल चल रहा है ताऊ, ये बताइए। माहौल तो जी बहुत अच्छा चल रहा, पर कुछ कमियां हैं सरकार में, हाँ। मौजूदा सरकार में। कौन कौन सी कमियां हैं ताऊ? इनमें सबसे ज्यादा अकड़, अच्छा, बहुत ज्यादा अकड़। इनका जो वो बोलते हैं, मैं उस पे मन की बात में, नहीं मंच पे, डिबेट पे, हाँ। डिबेट पे भी बोलते हैं इनके जो प्रवक्ता, हाँ, हाँ। वो बहुत मतलब बद्दी जुबान और गलत बोलते हैं बीजेपी के। घमंडिया सरकार है। मंडिया सरकार है, हाँ। इस करके इनको सुधर के अच्छी तरह चलना चाहिए। हम इनके साथ है, और मतलब जहाँ तक भी आखिरी दम तक इनके साथ। पर घमंड थोड़ा कम करना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुस्तान के लिए हम मर मिटने को तैयार है। धन्यवाद। बात ताऊ, वाह। ठीक है, हिंदू राष्ट्र की बात हुई है और ताऊ जी का यही कहना है साफ तौर पर कि सरकार को हम समर्थन तो दे रहे हैं क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करती है, पर घमंड कुछ ज्यादा है, उस घमंड को थोड़ा कम कर दिया जाए। घमंडिया सरकार है। इसके बाद अगर ये चीजें हो जाती है तो हम जी तो उन्हीं के साथ हैं और हमेशा ही रहेंगे। ताई, अच्छा कौन पसंद है ताई, ये बताओ आपको मोदी जी कैसे लगते हैं? किसी लोग के मुद्दे मोदी को नहीं जानते, प्रधानमंत्री को नहीं जानते, खट्टर को नहीं जानते, मनोहर लाल खट्टर को जानते? मोहन लाल खट्टर ने तो सब कुछ कर रखा। हाँ, कैसे लगते हैं आपको दादी, ये बताओ। जमी बढ़िया लगा, अच्छे लगते हैं। अब तो फिर मुख्यमंत्री से उनको बदल दिया गया, क्यों बदला गया? खट्टर ने क्या कर रखा, सारी चीज में महंगाई कर दी। दाने गोले बना खिलते फिर 6 महीने धक्के खाका है, और फिर आए जो पूरी गोला पानी में ना, इसीलिए मुख्यमंत्री से हटा दिया उन्हें, और ठीक कह दिया। तो नायब सैनी अभी बने मुख्यमंत्री, वो अच्छे लगते हैं। उनको मेरा कौन बने नायब सैनी? अच्छा, खट्टर साहब, और खट्टर साहब ने क्या क्या किया? किसने सड़का बनाई है दादी, क्यों ये बन रही है? देखिए कहाँ बनी है ना, सड़कें नहीं बनी है। ये देखो दूर मार तो खेत में गोला सब बढ़िया जा रहा है, तो इतना कारण लगता। खट्टर साहब से भी शिकायत करेंगे कि आपने क्यों नहीं किया। तो इतनी प्यारी सी दादी है, सोना दादी का काम करना चाहिए ना दादी। दादी का तो देख। और दादी, और क्या शिकायत है? हम जाके ना ये बताएंगे खट्टर साहब को। वाली सड़क का है, बैंक में। अच्छा, बढ़िया है जमी, सही बढ़ रही, और सही बढ़ रही, सही है। इतने काम करने वाली है जमी चिकना बोलो है। मैंने सुना है कि बड़ी दिक्कतें आने जाने में। दिक्कत क्यों नहीं, रात उठने जाते, पैरे उठने जाता है, दाना लेकर जा ट्रेली में तो होता खिंचते जा। अच्छा दादी, पेंशन के पैसे मिलते हैं? पेंशन मिलती है? बड़ा पेंशन मिला है? अरे दादी, कितने पैसे, कितने पैसे मिलते हैं दादी? 8,000। 8,000? क्या करते हो 8,000 के? क्यों, मेरा खर्चा नहीं। दी मेरा, बूथ मेरा, पोते मेरा है, घर का खर्चा मेरा। अच्छा, बच्चों को भी पैसे देते हो आप? देवीलाल जी ने बनाया ना आपका पेंशन कार्ड, खट्टर साहब ने नहीं बनाया। देवीलाल ने चालू करी थी, देवीलाल ने चालू की थी 100 रुपये से। हाँ। देवीलाल की देन है, इसकी क्या देन है? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया इसने तो। जो 6,000 रुपये दे रहा था ना किसान, कुछ नहीं किया। इसीलिए दादी की नाराजगी से खट्टर साहब आज मुख्यमंत्री नहीं है, ये आप जान लीजिए ना दादी। हाँ, दादी की नाराजगी की वजह से आज वो मुख्यमंत्री नहीं है। तो देखिए, महंगी 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 दाने सड़क बना फिर देखे डीरी कटेंगे का न्यू पानी मन बंद जाओ क्यों नहीं खरीदा और सारी चीजें महंगी कर दी, और सारी चीज महंगा रखे।
अच्छा, अच्छा के और क्या क्या महंगा किया सोना? सारी चीज महंगी है। माहौल जो है इस गांव का, नीलोखेड़ी विधानसभा की बात करें तो नीलोखेड़ी विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी का भी दबदबा है, निर्दलीय विधायक रहे हैं। पर इस बार यहाँ नीलोखेड़ी विधानसभा की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, वो क्या बदलाव चाहते हैं? क्या वो बीजेपी से उम्मीदें लगाए हुए हैं? क्या वो कांग्रेस की ओर अपना रुख करना चाहते हैं? इसके बारे में विस्तार से लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलजिंदर सिंह। कैसा काम हुआ? गोंडर साहब ने कैसा काम किया है? इधर तो आके देखे नहीं है, इधर उसने विधायक आई? हाँ 5 साल हो गए, हमने तो नाम भी आज ही सुना, अच्छा देखे भी नहीं आज तक। अच्छा, आपने आज नाम सुना है धर्मपाल गोंदर? हाँ मनु पता गोंदर है, हमने शक्ल में देखी कैसा है वो क्या है। अच्छा, हाँ जी। तो इस बार किसी और की गुंजाइश है? कांग्रेस की। कांग्रेस की, इसीलिए इन्होंने नहीं देखा। मतलब देखे नहीं आई नहीं हो, जो काम किया होता तो कुछ न कुछ ग्रांट दे, आप कुछ भी कह रहे थे ना कि सड़कें खराब है, तो सड़कें भी खराब है, सफाई देखो, ये नाला देखो। तो विधायक जी इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि सड़कें खराब है ना, उनकी गाड़ी कैसे आएगी? जहाज में जो है वोट लेने भी तो आवा हो। अच्छा, ये तो पैदल भी बैठ कर फिर रहे हैं, घर घर पर फिर क्या अब भी तो आ सका। देखिए कह रहे वोट लेने तो आप आ जाते हो, सड़कें कितनी भी खराब रहे, तो फिर आप विकास के लिए क्यों नहीं आते? विकास तो न करना पड़ा, पर पैसे किस तरह खाएंगे वो जनता के वो। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि विकास करना भी मजबूरी है, वरना वो भी ना करे। हाँ, क्योंकि उसमें से पैसे खाने होते हैं। कैसे उसमें से पैसे खाते हैं? तो जो ग्रांट मिलेंगे उसका हिस्सा देगा, पंचायत को देगा, गवर्नमेंट को देगा, उसको देगा। अच्छा, जब ही तो होगा। अच्छा, तगड़ा कोई बिल पास होगा तो उसमें से विधायक जी को हिस्सा रख लेंगे। हाँ जी, ये कहना चाहते हैं आप? ये देखिए अंदर की बात है, इसे अंदर की बात कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, विधायक जी सुना है नजर नहीं आए कभी यहाँ पे किसी को? आते हैं जी, जब कोई गांव में कोई डेथ हो जाती है अच्छा, तब आते हैं, कोई फंक्शन हो या कोई स्पेशल बुलाता हो तो आते हैं जी। मतलब स्पेशल दावत खाने आते हैं? दावत भी आते हैं, वैसे अच्छा। कोई हाल चाल देखने के लिए नहीं आता कोई भी जी। कभी गाँव का क्या हाल है क्या नहीं। कभी ऐसा जहन में है कि चलो एक बार दावत रखते हैं और फिर विधायक जी आ जाए तो कहे कि चलो अब विकास करो? ऐसा तो नहीं है जी। बाकी में वो आए थे, हमारा जो ब्रह्मानंद का मंदिर है उसमें, हाँ। तो उसमें वो ग्रांट भी दे के गए थे और उसको लगाया भी गया है हमने, थैले वगैरह कुछ उसमें। इस नीलोखेड़ी विधानसभा में धर्मपाल सिंह गोंदर इंडिपेंडेंट आपके विधायक हैं, क्या किसी और पार्टी की भी गुंजाइश है इस बार? कांग्रेस का गुंजाइश है जी, यहाँ से वैसे ही कांग्रेस जीत के गई है हमारे गाँव से। कांग्रेस की गुंजाइश है? तो कांग्रेस को ही ज्यादा लाइक करते हैं लोग। अच्छा, कांग्रेस को लाइक करते हैं, लाइकिंग का माहौल है। आप किसे लाइक करते हैं? फिलहाल तो अभी मैडम जी यहाँ कांग्रेस का ही पलड़ा भारी है। कांग्रेस का? हाँ। आप कौन से तराजू में आपने तौला है, मुझे ये बताइए बस पहले। ये तो हमारे तराजू है, हम कहाँ से ले आऊं? ये जनता की तराजू है। हाँ। और इस तराजू में जो पलड़ा भारी है वो कांग्रेस का है। हाँ जी, कांग्रेस का। तो कांग्रेस इस बार जीत के आएगी? हाँ जी। यानी अभी जो निर्दलीय विधायक है उन्हें हराया जाएगा और कांग्रेस को लाया जाएगा? निर्दलीय तो गया जी, बस आपकी बार कुछ नहीं उसका यहाँ। अब की बार कुछ नहीं? ना जी, अब की बार कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? जोर तो कांग्रेस का ही रहेगा जी। जोर कांग्रेस का? हाँ। बीजेपी की गुंजाइश है क्या थोड़ी बहुत, कुछ %? बीजेपी की गुंजाइश थी जी, खट्टर साहब ने तो कोई काम नहीं कराया। हाँ। यहाँ हाँ। MLA उनके यहाँ आए नहीं, ठीक है। मोदी पसंद है जनता की, मोदी वर्ग का तो नेता ही नहीं है। बाकी बीजेपी से दिक्कत यही है, जो करप्ट नेता थे वो सारे जाके मिल गए, बीजेपी में चले गए। कौन कौन से करप्ट नेता? जो भी थे पहले, जो कांग्रेस में करप्ट थे वो बीजेपी में चले गए। पता नहीं कौन सी गंगा नहाए गए, वो जाके पवित्र हो गए वो। तो आप ये मानते कि कांग्रेस में कुछ करप्ट नेता थे? ये तो जो अब वो बीजेपी वाले बोल रहे थे पहला भी ये करप्ट है, उनमें जाकर वो साफ सुथरे हो गए। जिंदल साहब पे पीछे कोले का घोटाले का आरोप था, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो आज MP बन गए ना दोबारा। तो इसका ये फर्क है। ले सड़क आपने देखी है, समाने से आप आए हो, विकास आपने देख लिया होगा, आप भी अपनी तरफ से बताओ कितना विकास हो रहा। सड़कें तो बनी नहीं। इन 5 सालों में हमारे गांव के चारों तरफ आप फिरो, विकास अपना उसमें भी दिख जाएगा। नाले हैं, गली है, यहाँ एक वो लगा रखा, एक या दो शायद दो कर्मचारी आते ही नहीं साफ करने। कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। आते हैं तो महीने में एक बार आएंगे,
वो दरवाजे पे बोर्ड लगा देंगे उसका कबाड़े का काट का वो दोबारा फिर वो नाले के में अच्छा जाना। एक बात इन्होंने कही है, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के करप्ट नेता बीजेपी में आके शामिल हो गए और वो फिर धुल गए। दाग अच्छे होते सुना है आपने? दाग अच्छे, हाँ वो वॉशिंग पाउडर है कौन सा अभी नहीं, वो तो सुना मोदी वॉशिंग पाउडर। एक मिनट क्या क्या कहा आपने? मोदी वॉशिंग पाउडर, मोदी वॉशिंग पाउडर। और स्लोगन में क्या जाना चाहिए? स्पेशल मॉल है मोदी का खट्टर अच्छा। के उसमें मिलता है ये स्पेशल मॉल किधर है हमें बताइए। करनाल में चले जाओ, अमित शाह के उसमें है ये टेंडर सारा, ये सारा टेंडर मतलब ये जो गृह मंत्री अमित शाह उसके उसमें है ये वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर वो देता गृह है। मंत्री, अच्छा गृह मंत्री ने वॉशिंग पाउडर का स्टोर रखा है। स्टोर रखा है। अच्छा। हाँ जी, उसमें जाओ उससे हाँ। लो, उनसे लो, जो भी सारे नेता होते हैं सारे उसमें धुल जाते हैं बच्चे, सारे धुल जाते हैं। कौन कौन से धुले, किन किन की सफाई हो गई है सब ये की और बताइए। उसमें जो कांग्रेस में से गए हो ना सब चोर जा रहे हो। एक आध नाम बता दीजिए, एक आध नाम बता दीजिए। एक जिंदल है ये अच्छा। तो हमारा पड़ोसी है ना, अच्छा, कुरुक्षेत्र से बना जो दाग क्या थे जो धुल गए? कोला को कोयला। डाल लगे उसमें थे। हाँ। और मोदी ने बोला था यहाँ पे एक कोला चोर है हाँ थीम पार्क में कुरुक्षेत्र में, हाँ फिर उसको कैसे धुल गए उसमें, बीजेपी में चले गया जो। अच्छा हाँ जी। और बताइए। बस ये भाई बता दे। ये मन की बात है जनता की। देखिए हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि जनता के भी मन में बातें ना हो, जनता भी मन की बात करती है और जनता भी मन की बात कर रही है। और कौन सा नेता है? नहीं मैडम जी ऐसा है, देखो प्रधानमंत्री से हमने कोई दिक्कत नहीं, हाँ। उन पर का लीडर तो होना ही नहीं। हाँ, देखो अटल के बाद जो क्रेज मोदी का ना उससे अच्छा तो कोई हो नहीं सकता, उससे हमें कोई एलर्जी नहीं है। बस कुछ नेता अच्छे नहीं ये जो निचले है ना इनसे दिक्कत है। अभी वोट मांगने का टाइम तो आए तब तो ठीक है, उसके बाद इन्होंने आना ही नहीं। नजर नहीं आते। जो गरीब जनता है उसकी समस्या रोटी कपड़ा मकान वो महंगाई पे है, वो क्या लेना हमने नेताओं से। बस राजनीति के टाइम आवेंगे, दो चार बातें करेंगे मिठी, जनता बेचारी बकावे में आ जा, फिर चले जाएंगे, फिर अपना चले जाना। इन्होंने आना ही नहीं। अब आप आएंगे सर्वे करने, पहला आप भी नहीं आए कभी हमारे गांव में, पहले बताओ आप आए हो? नहीं आपका पहला सर्वे है। थाने सर आए थे विधानसभा में तो हाँ। बड़ी पड़ गई। अब आप आए, आपका स्वागत है गांव में, चाय पियो पानी पियो हैं सर मत्थे, पर बाकी सरकार ने कोई काम नहीं कराया। ये तो समस्या हमारी रहेगी भी सरकार काम नहीं करेगी तो तभी एलर्जी नहीं सरकार से हमें क्या दिक्कत तो है। इस बार जो नीलोखेड़ी विधानसभा की जो जनता है वो सड़कों के विकास को लेकर, गांव के विकास को लेकर वोट देने वाली है। हाँ जी जी, तो अभी बदलाव होगा इसमें। हाँ जी बिल्कुल बदलाव होगा, कांग्रेस का क्रेज आएगा। कांग्रेस का क्रेज है। हाँ क्रेज है, आएगा और आएगा, बढ़ेगा। तो देखो यहाँ के हाँ जो ये अब की बार एमपी की सीट पे जो थे ना, मेरे ख्याल का 7 बीजेपी के 7 या 6 कितने तो बीजेपी के सीट पे जो कांग्रेस के ही कैंडिडेट्स हैं। हाँ वो लड़ रहे। अगर इन्होंने 10 साल में कुछ बनाया होता तो 10 साल में अपने चेहरे नहीं उतार सकते थे। एक भी इनका अपना चेहरा नहीं था, सारे कांग्रेस ही थे। फिर अगर जो न्यू गए तो कांग्रेस के करप्टीन में चले गए तो फिर करप्ट कैसे हो गए? फिर तो साफ सुथरे अगर बीजेपी में मिल रहे हैं, लोग उन पे विश्वास करें, फिर तो वो अच्छे ही हो गए वहाँ जाके। तो कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हुए इसलिए बीजेपी जीत रही है। और क्या आप भी देख लो, हाँ। जो भी जीतते कांग्रेस के ही कैंडिडेट है वो। अच्छा, तो इस बार जिंदल भी तो कांग्रेस का ही था, वो चला गया। नीलोखेड़ी में भी अब कांग्रेस ही आएगी। बिल्कुल आएगी इस बार कांग्रेस बिल्कुल आएगी। चलिए और लोगों से जानेंगे कि और लोगों के जहन में क्या है, क्या किसी और भी पार्टी की गुंजाइश है या फिर कांग्रेस की ही जो हवा है यहाँ पे बह रही है। देख लो ना, फिर का देख लो जी, वो पहले तो सामान है तो वो सड़क देख लो, हाँ बच्चे नहीं पैदल चलते, हाँ और आप फिर का देख लो गाँव में कितने को रहा। तो खरीफ में जब बरसात हो जाएगी देखोगा उड़ने का मौका है हमारा। इस थोड़ी तो लेगा जीप थोड़ी, बच्चे इतने पानी में डूबने का डर रहा। सड़कें सही नहीं है, पानी की निकासी सही नहीं है। निकासी तो है डूंगी हो रही। इस बार ये धर्मपाल गोंडर के कामों से अगर संतुष्ट नहीं है तो क्या किसी और पार्टी की गुंजाइश है? जो सी पार्टी काम करेगी उस तक वोट देंगे। फिर भी जहन में कौन सी पार्टी है? पार्टी कोई सी हो जी, काम से मतलब हमने पार्टी से किसी से मतलब नहीं। पर इस बार टिकट की दावेदारी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सारी पार्टियां कर रही हैं। विश्वास किस पार्टी पे? विश्वास किस पर करा दिया तो तड़की तो किसी और पास, आना किसी और पास, चाह किसी और पीवा, नाश्ता कड़ी और करा, बता किस पर करा। अच्छा ये काफी अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात की। क्या नाम है सर आपका? बलवीर सिंह। बलवीर जी, किसी और पार्टी की गुंजाइश है नीलोखेड़ी विधानसभा में? हाँ गुंजाइश क्यों नहीं है जी? कौन सी पार्टी की?
अब की बार कांग्रेस का देखो क्या करते हैं। कोई अभी पसंद- 14 साल से देख रहे हैं, अभी बीजेपी को भी 10 साल दे हैं, अब कांग्रेस को दे के देखेंगे क्या काम होता है क्या नहीं होता है। बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल से आप खुश नहीं है? हमारा विधायक आजाद था जी, हाँ, इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट था। तो इस बार पार्टी लानी है। सरकार के उसको कोई काम नहीं है खास पब्लिक की। तो इस बार कांग्रेस, ईद का पार्टी का विधायक बुलाना चाह रहे। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी को दे दिए 10 साल। अच्छा, आपने राज्य में दिया ना, राज्य में दिया चाहिए। यहाँ पीछे 5 साल पहले बीजेपी का विधायक था। मुख्यमंत्री की दावेदारी हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा भी कर रहे हैं, कैसे लगते हैं? बढ़िया है। नायब सैनी, नायब सैनी भी ठीक है, बने अभी टाइम ही नहीं मिला इनको। तो राज्य में किसे देखना पसंद करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे? मुख्यमंत्री के तौर पे जो जिम्मेदार होगा उसको देखिए। तो आपके नजरिए से जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो दोनों ही हैं। आप तो मौके पर तो जी सैनी भी जिम्मेदार है, वो भी जिम्मेदार है, हुड्डा भी। अच्छा, देखो पर अभी आपको आपके विधानसभा में कांग्रेस चाहिए, कोई पसंदीदा दावेदार जो कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और आपको पसंद? दावेदारी का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस पार्टी से अगर कोई भी होता है तो आप उसको वोट देंगे। क्या समस्याएं हैं? समस्या तो लोगों की यही है भाई, कड़ी सड़क नहीं, कड़ी लेना नहीं देना नहीं करता नहीं कुछ भी। यहाँ विधायक अच्छा काम नहीं करते। कोई सब विधायक नहीं करता उरा तो वोट ले जा अपना चले जाए। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी के विधायक अच्छा काम? विधायक तो इनका कांग्रेस के विचार है लोगों के। अच्छा, हाँ। आपका विचार? मेरा भी विचार कांग्रेस भी है। आपके भी विचार में कांग्रेस है कि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी आता है तो वो अच्छा काम करेगा? हाँ, देखो भी क्या रहेगा। बीजेपी का प्रत्याशी नहीं, भरोसा कांग्रेस पे है। हाँ, बस न्यू ला ले भी। हुड्डा साहब कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, सुना दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से हैं। ये भी सुना कि जब उनके पिताजी थे तो रोहतक में ज्यादा विकास हुआ। यह तो दुनिया अभी कुछ भी कहेगी। कुछ भी कहेगी, ऐसा नहीं है। वो सारे क्षेत्र सारे को देखेगा जी, वो कोई बुरा भी करेगा वो। किसके लिए काम किया? जिम्मेदार के लिए काम करा हुड्डा साहब ने, जमींदार किसानों के लिए काम किया है। अच्छा, रोहतक में उसने ठीक है किया होगा उसका एरिया, लेकिन किसान के लिए तो काम किया, वो तो हमारे लिए भी हुआ। इसीलिए भी हुड्डा परिवार पे विश्वास है। 8 घंटे की बिजली मिली फ्री। तो मतलब जो किसान के लिए हुड्डा साहब ठीक है। हुड्डा साहब सही है, इसलिए हुड्डा परिवार पे विश्वास है। आप पूछो ना। अच्छा, आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए धर्मपाल गोंदर से और क्या नाराजगी है? नहीं, नाराजगी तो कुछ भी नहीं है। काम नहीं किया है बस। हाँ, काम करना चाहिए। जो सी सड़क पर आप आए होंगे देख के नहीं होगी। तो आपकी जब वोट मांगने आएंगे तो क्या कहेंगे आप उनसे? हम नहीं कहेंगे भाई हम सड़क क्यों नहीं बनाई। अच्छा, हाँ, तुमने करे तो है नहीं कुछ। 10 साल रह गए तुम, गरीब का हम न्यू कर देंगे तो कहेंगे। उन्होंने जो काम नहीं किया उसका जवाब आप वोटों से देंगे इस बार? देंगे भी और देने भी, यही है हमारे बदौर, तो कुछ है नहीं। और कोई मेन हथियार है? लेकिन कह रहे मेन हथियार हमारे पास हमारा मतदान है और उसी से हम बदला लेंगे। तो ताऊ, बदला ले रहे हो आप? ना मैं जिंदगी जी वोट डालते हो नहीं डालते ताऊ, ये बता दो। वोट नहीं डालते ताऊ? वोट तो गिरा है वोट। इस बार भी वोट गिरोगे ना? गिरा। तो कौन सी पार्टी अच्छी लगती है ताऊ, ये बता। मानन लगती कोई सी भी। मोदी जी अच्छे नहीं लगते? अच्छा ताऊ, मोदी जी अच्छे नहीं लगते? मोदी तो ठीक है। ठीक है। और दीपेंद्र हुड्डा? वो भी ठीक है। खट्टर साहब? वो भी ठीक है। सब सही है। तो किसको? पर वोट तो एक को देना है। आप उस पर जो सब जी करेगा मेरा उसी में दे दूंगा। अच्छा, पिछले बार किसके लिए जी कर रहा था ताऊ? पीछे मोदी पे गिरी। पीछे मोदी पे गिरी। अभी? ये भी मोदी पे गिरी। अभी मोदी पे गिरी। और आगे आने वाले समय में? आगे भी देखो, अभी जो आगे तो देखा जाएगा जो बने। अभी ताऊ थोड़े से कंफ्यूज हैं कि पिछली बार तो मोदी और बीजेपी को मैंने वोट गिरी है, पर संतुष्टि नहीं है काम से, इसलिए देखेंगे बाद में। क्या नाम है ताऊ आपका? तो आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी पार्टी सही है? अच्छा, आपके विधायक जी कैसे हैं? धर्मपाल गोंदर जी हैं? हुड्डा को। तो धर्मपाल गोंदर इस बार नहीं आएंगे ना कांग्रेस? नहीं, आपके विधायक तो धर्मपाल गोंदर है, कैसा काम किया? वो काम घूम गया, दूसरी पार्टी का बन गया था जात। कुछ नहीं हुआ। तो इस बार कांग्रेस आएगी? देखो, आपके गांव वाले तो कह रहे कांग्रेस। आपको कौन पसंद है? हाँ, कांग्रेस ने पसंद कर रहे सारे। आप किसे पसंद करते हैं? सारे तो कांग्रेस को करते हैं, आप किसे करते हैं? हम बीजेपी। बीजेपी?
अच्छा हम भी दे देंगे वोट, जिन्हें सारे देंगे हम उन्हें दे देंगे, जिन्हें सारे देंगे हम उन्हें वोट दे देंगे। ताऊ जी थोड़े से कंफ्यूज है।